सायली ने तेजस से कराया ऑर्डर के सारे काम। रेणुका रोशनी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि सायली अपने फूलों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए तेजस से सारे काम करवाते नजर आने वाली हैं। तेजस अपने आप को अभी भी बड़ा बिजनेसमैन समझता था। उसका रवैया, उसका अक्खड़पन और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत सबको परेशान कर रही थी, खासकर सायली को, जो पहले ही उसकी वजह से बहुत कुछ सह चुकी थी। तेजस की आदत थी कि वो खुद को समझदार और सामने वाले को गंवार समझता था। जन्माष्टमी के बाद उसे और सचिन को फूलों का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। सचिन तो शुरू से ही उसका सहारा बना हुआ था, लेकिन इस बार मामला अलग था। ये ऑर्डर न केवल उनके बिजनेस को एक नई पहचान दिलाने वाला था, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत करने वाला था। सायली और सचिन ने मिलकर जैसे तैसे फूलों का ऑर्डर पूरा कर लिया। माला तैयार थी, बस डिलीवरी करना बाकी था। रात के अंधेरे में जब सब सो गए थे, तेजस ने मौका देखकर सारे फूल बर्बाद कर दिए। उसने सोचा था कि अगर सायली और सचिन का ये ऑर्डर पूरा नहीं होगा तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग उनकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। सुबह जब सायली ने ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी मेहनत, उसका विश्वास, उसका सपना सब एक झटके में खत्म हो गया था। वो गुस्से और आंसुओं से कांप रही थी। सचिन भी सकते में था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और सायली से कहा, सायली, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अभी भी वक्त है। मार्केट से फूल खरीदकर हम ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, और इस बार तेजस खुद तुम्हारे साथ काम करेगा। मैं परिस से बात करता हूँ। वहीं परिस ने भी सख्त कदम उठाते हुए कहा, तेजस, अब से तू ही सायली का सारा काम करेगा। तूने जानबूझकर उसका नुकसान किया है, अब उसकी भरपाई भी तू ही करेगा। चाहे बैग उठाने हो या माला बनाने का काम, सब तुझे करना पड़ेगा। परेश आगे तेजस को निर्देश देता है कि वो एक हफ्ते के लिए सचिन और सायली के लिए अपना कमरा छोड़ दे। रोशनी और रेणुका के सवाल उठाने के बावजूद सचिन इस कदम को सही ठहराता है और कहता है कि अगर वो तेजस की जगह होता तो उसे घर से पूरी तरह बाहर जाने के लिए कहा जाता। तेजस के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था, आज खुद नीचा पड़ने वाला था। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सायली मार्केट गई और ढेरों बैग फूलों से भरवा लिए। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने तेजस की ओर देखा और कहा, चलो, अब ये सारे बैग तुम उठाओगे और घर तक लेकर चलोगे। तेजस के माथे पर पसीना आ गया। इतने भारी बैग उठाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसने बैग उठाए और लड़खड़ाते हुए सायली के पीछे पीछे चलने लगा। राह चलते लोग यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वे फुसफुसाते हुए कह रहे थे, ये वही तेजस है ना, जो खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था। देखो, आज फूलों के बैग उठाकर ले जा रहा है। तेजस को मानो जमीन निगल जाए। हर कदम पर उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जैसे ही वे घर पहुंचे, रेणुका ने यह नज़ारा देखा और हैरान रह गई। तेजस, यह क्या कर रहा है तू? सायली के पीछे पीछे नौकरों की तरह बैग उठा रहा है। तेजस कुछ बोल भी नहीं पाया। उसकी नजरें झुक गईं। तभी वहां रोशनी भी आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तेजस पर उंगली उठाते हुए कहा, तेरे कारण ही सब गड़बड़ होता है। तूने जानबूझकर फूल खराब किए, है ना? सचिन और सायली मेहनत करके नाम कमा रहे हैं और तू उनकी मेहनत में आग लगा रहा है। सच कहूं तो इस घर की सारी परेशानियों की जड़ तू ही है। तेजस अंदर से टूटने लगा था। उसकी अकड़, उसका अहंकार सब सचिन और सायली की मेहनत के सामने बौना साबित हो रहा था। सायली ने एक पल के लिए रोशनी और रेणुका की तरफ देखा, फिर तेजस की ओर मुड़ी और बोली, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो, माला बनाने का काम शुरू करो। और हाँ, घर के भी सारे काम तुम्हें ही करने हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेहनत किसे कहते हैं। तेजस ने अन्य मन से फूल उठाए और मालाएं बनाना शुरू की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कभी धागा टूट जाता, कभी फूल गलत लग जाते। सचिन खड़ा ये सब देख रहा था। उसे तेजस पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि संतोष हो रहा था कि आज पहली बार तेजस को उसकी असलियत दिखाई जा रही थी। रेणुका और रोशनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सचिन की मौजूदगी ने उन्हें चुप कर दिया था। सायली की हिम्मत और परिस के फैसले ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। तेजस की हालत और खराब तब हुई जब सायली ने कहा, माला बनाने के बाद तुम मेरे साथ इन्हें डिलीवर करने भी चलोगे, और रास्ते भर बैग भी तुम ही उठाओगे। तेजस के चेहरे पर शर्म और गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। उसे अपनी करनी की सजा मिल रही थी। डिलीवरी के समय भी सायली ने तेजस को आगे आगे बैग उठवाकर ले जाया। ग्राहक तेजस को देखकर मुस्कुराने लगे।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही तेजस, जो खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता था, आज एक नौकर की तरह फूलों के बैग धो रहा है। सायली जानती थी कि तेजस की यह बेइज्जती उसके लिए सबसे बड़ी सजा है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ये भी उम्मीद थी कि शायद यह अनुभव तेजस को बदल दे। शायद वो समझ पाए कि मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाना कितना गलत है। घर लौटने पर सचिन ने सायली की ओर देखा और कहा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तेजस को यही सबक चाहिए था। अब अगर इसमें जरा भी इंसानियत बाकी है तो वो बदल जाएगा। तेजस उस रात देर तक कमरे में चुप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहे थे, सड़क पर लोग उसकी हंसी उड़ाते हुए, रोशनी का आरोप लगाना, रेणुका का हैरान होना और सबसे बड़ी चोट सचिन और सायली का आत्मविश्वास। उसका दिल कह रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे कचोट रहा था। क्या वो सच में बदल पाएगा या फिर एक बार फिर कोई चाल चलेगा? अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। उड़ने की आशा में सायली रोशनी से सवाल करती है और पूछती है कि अगर सचिन ने उसके पार्लर को नुकसान पहुंचाया होता तो क्या वो चुप रहती। इस बात से आहत रोशनी वहां से चली जाती है। उसके पीछे तेजस और रेणुका भी चले जाते हैं। परेश सायली की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन सायली विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि उसका आशीर्वाद ही काफ़ी है। आकाश और रिया सहयोग की पेशकश करते हैं, लेकिन सायली मना कर देती हैं और सचिन उन्हें अपना काम जारी रखने की सलाह देते हैं। उनके जाने के बाद सचिन सायली को दिलासा देते हैं और उसे दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सायली अपनी पिछली असफलताओं को याद करते हुए भावुक हो जाती है। सचिन उसे टूटते हुए देखता है और उसे आश्वस्त करता है कि वे किसी तरह मेघना का ऑर्डर पूरा करेंगे। सायली को समझ नहीं आ रहा है कि समय रहते सब कुछ कैसे व्यवस्थित करे। वहीं रिया को आकाश की उपेक्षा का एहसास होता है, जो काम में व्यस्त है। वो उसे काम और निजी जीवन के बीच सीमाएं तय करने के लिए कहती है और उसकी बॉस नीतू के दखल का जिक्र करती है। आकाश माफी मांगता है और उसे शॉपिंग पर ले जाकर उसकी भरपाई करने का वादा करता है, जिससे सायली खुश हो जाती है। कमरे में वापस आकर सचिन दोस्तों से पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता और अपनी बचत से कमरा बनवाने का फैसला करता है। सायली हिचकिचाती है, लेकिन वो उसे मना लेता है और कहता है कि रेणुका अपना वादा पूरा करने के बाद वे पैसे वापस कर देंगे। वो उसे गुल्लक से पैसे देता है, जिससे वो बहुत प्रभावित होती है। आकाश और रिया मदद की पेशकश करने फिर से आते हैं, लेकिन सचिन और सायली विनम्रता से मना कर देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे ज़रूर मदद मांगेंगे। बाद में आकाश और रिया शॉपिंग से लौटते हैं और सचिन और सायली के बीच के मजबूत रिश्ते को याद करते हैं। इस बीच दोनों मालाओं के लिए सामान खरीदते हैं। सायली अपनी माँ और जूही से मदद लेने की योजना बनाती है। सचिन उससे तेजस से जुड़े उसके पिछले फैसले के बारे में सवाल करता है, लेकिन वह इस विषय को टाल देती है, ये सोचकर कि तेजस को अभी भी जवाबदेह ठहराया जाना है। सचिन को शक होने लगता है कि सायली शायद कुछ ऐसा जानती है जो उसे नहीं पता। देशमुख के घर पर तेजस अपनी बढ़ती आर्थिक परेशानियों को लेकर और भी चिंतित हो जाता है। रेणुका उससे सवाल करती है, लेकिन वो जवाब देने से बचता है और चला जाता है। आकाश और रिया की मुलाकात नीतू से होती है, जो अपनी कार खराब होने के बाद लिफ्ट मांगती है। सायली जूही और अपनी मां की मदद से अपने ऑर्डर पर काम करना जारी रखती है। तभी सायली का भाई आता है, जो स्पष्ट रूप से चिंतित है, जिससे सायली भी चिंतित हो जाती है। सचिन मन ही मन सोचता है कि क्या कोई नई समस्या सामने आ रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।